बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में का कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम मेन एक शीट पे डेटा एंट्री करें और अलग अलग मल्टीपल शीट पे डेटा एंटर होता रहे, यानी जिस शीट का डेटा है उस शीट में जाकर ऑटोमेटिक ऐड होता रहे। तो ये किस तरह से होगा बगैर VBA से, सिंपल और सिर्फ फार्मूलों की मदद से ये काम कैसे करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इसके मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी पहले आ चुके हैं कि सर ऐसा कोई ऑप्शन बताएं जिस तरह हम एक शीट पे एंट्री करते रहें और अलग अलग शीट पे डेटा ऐड होता रहे। जिस शीट पे हमें ऐड करवाना है उस पर क्लिक करें और उसमें सिंपल सिर्फ ऐड हो जाए उस शीट पे। तो पहले ये देख लें एग्जाम्पल, और इसको हम फीस कलेक्शंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। स्कूल मैनेजमेंट वगैरह जो होते ये वहाँ पर फीस रिसीव करते हैं, वहाँ सिर्फ नाम एंटर करें, आईडी एंटर करें और उनकी फ़ीस उस मंथ की जो क्लास है उस हिसाब से उस क्लास के डाटा में ऐड हो जाए। एक तो ये एग्जाम्पल है, इसमें भी ये हेल्पफुल रहेगी आज की क्लास आपकी। इसके अलावा अगर स्टॉक वगैरह का है कि भाई किस दिन हमने परचेजिंग करी है, आपने एक मेन शीट रखी हुई है, उस दिन उसमें एंट्री करते रहे सिर्फ, और एंट्री करने के बाद वो परचेज शीट में जाए डेटा हमारा कि ये हमने परचेज़ किया तो ऑटोमेटिक सब परचेज शीट में जाकर ऐड हो जाए। या इसी तरह सेल किया है तो सेल का रिकॉर्ड जो सेल शीट के अंदर जाकर सेव होता रहे। तो इन्वेंट्री वगैरह में भी ये आपकी हेल्प करेगा जो आज का लेक्चर है और जो फार्मूले हैं। और इसके अलावा अगर फर्स्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले की जो मेरी काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे शाह इस्लाम यूट्यूब वीडियो के टैब में आ जाए। स्टॉक के हवाले से, इन्वेंट्री के हवाले से, डेटा एंट्री के हवाले से, ये सभी देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह जो आगे भी मेरी वीडियो अपलोड होंगी उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और जो फर्स्ट अगर आप व्यू कर रहे हैं इस वीडियो को तो इस चैनल पे आके मेरी ये तमाम वीडियो वॉच कर सकते हैं। VBA से रिलेटेड भी मिल जाएंगी, एडवांस एक्सेल से रिलेटेड भी मिल जाएंगी, और अगर आप बिगनर्स हैं तो वो वीडियो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहले देख लें, मैंने सिंपल डाटा पे समझाया है, आप इसको ज़्यादा कॉलम के डाटा पे भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने 3 शीट के ऊपर एक्सप्लेन किया है, आप इसी तरह 5 शीट्स पे भी काम कर सकते हैं, इसी तरह 10 शीट पे भी काम कर सकते हैं। समझाने का मेरा तरीका ऐसा होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो सिंपल दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद आप जितना उसको बड़ा करके और एडवांस तौर पर यूज़ करके कर सकते हैं काम को, वो आपके अपनी एबिलिटी के ऊपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लिए, यहाँ ये देख लें शीट 1 है, ये मेन डेटा है, इसको भी मैं रीनेम कर लेता हूँ। मेन डेटा कर दिया, डेटाबेस कर लें या डेटा एंट्री कर लें। और यहाँ से जो डेटा एंट्री हो रही है इस शीट की, अब इसमें मैंने बताया था कुछ कॉलम मैंने रखे हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट, पेड, कौन से मंथ की पे करी है फीस और कौन सी क्लास में है। C1 C2 रीनेम किया हुआ है, क्लास 1 क्लास 2, आप किसी भी हवाले से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉक से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, डिपार्टमेंट वाइज है डेटा तो आप डिपार्टमेंट वाइज रख सकते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से रखना है वो रख सकते हैं। आप प्रोडक्ट के हिसाब से रखने के, प्रोडक्ट हमने परचेज़ करी है तो वो प्रोडक्ट के नाम को रीनेम कर सकते हैं इस तरह से शीट्स। तो यहाँ पे रीनेम दिया हुआ है। तो ये तो हो गया शीट इंसर्ट करने का मसला और जितने कॉलम थे वो। अब इसमें काम क्या करना है, डेटा एंट्री पे आ जाए। यहाँ पे क्लास 1 का जो डेटा इधर मैं दिखा दूँ, ये हेडिंग मैंने दी हुई है क्लास 1 और इसके अंदर 13 तक रिकॉर्ड है हमारा लास्ट। अब मुझे इस शीट का डाटा ऐड करना है, डेटा एंट्री वाली शीट पे जाएंगे। यहाँ मैंने किया 14, नाम दे दिया फरहान, और इन्होंने मुझे फ़ीस पे करी अप्रैल 2020, 500 फ़ीस आ गई, मंथ अप्रैल है। और ये कहाँ जाएगा डाटा, शीट 1 क्लास 1, तो मैंने यहाँ 1 टाइप कर दिया। अब देखें आप क्लास 1 पे जाके चेक करते हैं ये डाटा ऐड हुआ है। अब इसका डाटा ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मैंने फार्मूला ड्रैग यहाँ तक किया हुआ है, तो इसको मैं ड्रैग करूँगा अभी यहाँ से डाउन साइड। देखें डाटा हो गया। एक और डाटा चेक कर लेते हैं, 15 एसन, और इनका आ गया मई का रिकॉर्ड, फीस मई 1। अब चेक कर लेते हैं, देखें एसन का रिकॉर्ड आ गया, उनकी डेट, पे डेट कौन सी थी और 500 फ़ीस और किस मंथ की पे करी है। तो ये सारा रिकॉर्ड
किस तरह से हम कर सकते हैं मेंटेन, आज की इस वीडियो के अंदर मुझे बताना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चीज़ अगर इसमें अभी यहाँ तक क्लियर नहीं हुई है। अभी आगे चलते हैं, इसी में हम यहाँ तक हम आ जाएंगे डेटा एंट्री वाली शीट पे और इसको न्यू तरीके से करेंगे। ये सिंपल डेटा एंट्री है, इसमें कोई फार्मूले नहीं है। तो यहाँ राइट क्लिक, डेटा एंट्री वाली शीट पे आ जाए और यहाँ दिया हुआ मूव और कॉपी। मूव और कॉपी पे क्लिक। ये वाली कॉपी हमें अलग बुक पे चाहिए, डेटा एंट्री वाली शीट, क्योंकि न्यू तरीके से मैं बताऊँगा सारा काम। तो इसको क्लिक करके यहाँ करेंगे क्रिएट अ कॉपी और यहाँ कर देंगे न्यू बुक। ओके, जैसे ही ओके करेंगे वो शीट हमारी न्यू बुक में ऐड हो जाएगी। और अब हम प्लस क्लिक कर रहे हैं और इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ यहाँ पर C1 क्लास 1 और इसी तरह प्लस क्लिक किया C2 क्लास 2, इसी तरह प्लस C3 क्लास 3, C4 क्लास 4, इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें काम क्या करना है आगे, इसका मैं जूम बढ़ा लेता हूँ इन शीट्स का। और यहाँ से जो हेडिंग्स आ रही हैं कंट्रोल C और कंट्रोल V पेस्ट, फिर C2 इस वाली शीट पे आके कंट्रोल V पेस्ट। तो ठीक है जी, यहाँ तक तो ये काम हो गया। अब हमें एक काम क्या करना है, हेल्पर कॉलम बनाना है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और इंसर्ट करेंगे, कॉलम ऐड हो जाएगा। और या एक काम कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से अभी हटा रहा हूँ क्योंकि हम इसी की कॉपी ले लेंगे। एक शीट पे हम काम करते हैं ताकि हमें बार बार फार्मूले नहीं लगाना पड़े। तो अभी फर्ज कर लें, बस एक ही शीट ऐड करी हुई है हमने और इसके ऊपर हमने हेडिंग कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर हेल्पर कॉलम बना दिया इसका। और इसके बाद एक सेल है, कोई सा भी आप एक सेल बनाएंगे और यहाँ पर क्लास में एंटर कर रहा हूँ हेडिंग क्लास 1 और ये कॉलम आपकी मर्जी है, अगर आपको चाहिए 111 लिखा हुआ है तो ये बनाए, वरना तो इसको डिलीट कर दें। अब हेल्पर कॉलम में हमें फार्मूला लगाना है। इधर आ जाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन। डेटा एंट्री वाली शीट पे जाएंगे, यहाँ पर देखें डेटा एंट्री जिस शीट को रीनेम किया हुआ वो नाम इधर आ जाएगा। और इस पे आने के बाद यहाँ जो हमें सेल दिया हुआ है, इस कॉलम से हमें डेटा एंट्री करवानी है इस शीट पे। तो यहाँ मैंने क्लास वाला सेल जो आ रहा है फर्स्ट, इसको सिलेक्ट किया है। अगर आपको मंथ के हिसाब से रखना है तो यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हैं इसको। यहाँ अगर आप मंथ का नाम दिया हुआ है जनवरी फरवरी, तो आप यहाँ से फिर इस मंथ वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब मैं दे रहा हूँ इक्वल का साइन। देखिए शीट डेटा एंट्री वाली पर आए, फर्स्ट क्लास वाला सेल सिलेक्ट किया और इक्वल का साइन। इक्वल के साइन के बाद वापस जाएंगे क्लास 1 वाली शीट पे और यहाँ से हम सेल सिलेक्ट करेंगे ये वाला, इसमें जो अलग सेल में हमने नाम लिखा होता। अब मैंने बता दिया आपको, अगर आप मंथ को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप इन्वेंट्री परचेज वगैरह के लिए कर रहे हैं तो इस सेल में परचेज लिख लें, मंथ का नाम लिख लें कि ये जनवरी की शीट है। मैंने फिलहाल क्लास को टारगेट किया है तो क्लास 1 लिखा हुआ है। यहाँ इसका सेल एड्रेस आ गया, C1 शीट पर आए दोबारा और H2 जिसमें क्लास नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये सेल एड्रेस है कॉलम और रो। तो यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ अब F4 ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। यहाँ तक ये काम हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे आगे, कंटिन्यू, रॉ फॉर्मूला आएगा ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे जो स्टूडेंट एनडी वाला सेल है हेडिंग, इसको सिलेक्ट किया B1 ब्रैकेट क्लोज बराबर है 0, 1 डिवाइड 0 अगेन कॉमा। अब यही फार्मूला दोबारा से पूरा रिपीट करना है तो यहाँ से 1 से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C कॉपी, कॉमा के बाद क्लिक करेंगे अनसिलेक्ट और कंट्रोल V पेस्ट। और यहाँ पर जो ये आ रही है आखिरी में वैल्यू इक्वल के बाद इसको हटा देते हैं, रॉ तक ये फार्मूला रखेंगे और ब्रैकेट यहाँ कर देंगे क्लोज। एंटर के बाद अब चेक करते हैं ड्रैग करके, तो ये बिल्कुल सही है। जो डेटा इनको मिलेगा इस शीट का वो नंबर ये यहाँ दिखाएगा और अदर में जो डेटा नहीं है, क्योंकि
सेकंड डेटा एंट्री का जो रिकॉर्ड है वो क्लास 2 का है, तो इसके इस शीट में ये डाटा नहीं शो होगा, एरर दिखाएगा। ये फार्मूला हमारा सही हो गया। इसको जहाँ तक आपको वर्क करना है इसको आप ड्रैग कर लें। अंदाजे से मैं थोड़ा सा सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल डी फॉर ड्रैग, और इस तरह इसलिए ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं जब हम डेटा एंट्री पे एंट्री करते रहे तो यहाँ डेटा शो होता रहे। अब ये तो हो जाएगा हाइट, इसको हमें करना है हाइट क्योंकि हेल्पर कॉलम है। असल डेटा हमें यहाँ शो करना है। अब यानी 1 3 5 इधर सीक्वेंस में आ जाए 1 3 5 होकर, तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो यहाँ पर आ जाएंगे स्टूडेंट आईडी में फर्स्ट सेल इक्वल इफ एरर, और इसके लिए आ जाएगा एग्रीगेट 15। अब इसमें नंबर वाइज फार्मूला यूज़ करना है। ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ दिया हुआ है हमें 15 स्मॉल, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15 स्मॉल और फिर 6 इग्नोर एरर वैल्यू, फिर कॉमा। यहाँ पर पूछे एरे कहाँ है आपका, एरे में इस वाले सेल को A2 से जहाँ डाटा शुरू हो रहा है ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, A39 तक ये फार्मूला मैंने ड्रैग किया हुआ है, तो F4 फ्रीज कर दिया इसको, कॉमा रॉ ब्रैकेट ओपन, और हेल्पर कॉलम की जो हेडिंग आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, A1 इसका सेल एड्रेस है, रॉ का ब्रैकेट क्लोज, एग्रीगेट का ब्रैकेट क्लोज, इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज करने से पहले ब्लैंक करने के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अगर ये कुछ भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है या आप फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सारे फार्मूले मैंने एक्सप्लेन किए हुए अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे, वो वीडियो आप सारी वॉच कर सकते हैं, और कोई क्यूरी है तो उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंटर करके चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। ड्रैग करके देख लेते हैं अब इसको, तो देखें जो डाटा है यहाँ नंबर्स वो यहाँ पर आएंगे ड्रैग करने से। जूम कम कर लेता हूँ मैं, और जो डेटा नहीं होंगे वहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। देखें 15 तक एंट्री है डेटा एंट्री में हमारे पास शीट 1 की, बिल्कुल सही है। तो 15 नंबर तक डेटा यहाँ आ रहा है। इसको आप राइट क्लिक कर लेते हैं, यहाँ दिया हुआ हाइड, लेकिन हाइड करने से पहले एक काम अभी और करना है इसमें, पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं काम, क्योंकि इसी की हमें शीट की एक अलग कॉपी भी लेनी है। तो यहाँ पर अब हमें लगाना है वी लुकअप, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल इफ एरर ब्रैकेट ओपन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू 3 दफ़ा F4, कॉलम वाइज फिक्स, टेबल एरे मेन डेटा एंट्री वाली शीट पे आएंगे, और ऑल हेडिंग के पास से डेटा सिलेक्ट। यहाँ देख लें फार्मूला बार में A से लेके कॉलन F तक डेटा है मेरा, तो इसको हमने सिलेक्ट किया 1 टाइम F4 कॉमा। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स के लिए हम लगाएंगे कॉलम फार्मूला ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे चले जाएंगे वापस शीट पे अपनी C1 वाली, और हेल्पर कॉलम का कोई भी एक सेल जो है वो सिलेक्ट कर लें, या फिर इसका स्टूडेंट आईडी का एक सेल कोई भी सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद इसका ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज कॉमा फॉल्स एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज करेंगे वी लुकअप। तो यहाँ पर इफ एरर आ जाएगा, इफ एरर के लिए एरर हाइड करना है तो यहाँ पर हमने कहा ब्लैंक लास्ट में, यानी फॉल्स का ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा कर दिए और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, एक्स्ट्रा ड्रैग कर देते हैं। देखें जी ये काम हो गया। डेट फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट 3, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं ये काम आप, और इसकी अलाइनमेंट सिलेक्ट करके मैं कर रहा हूँ सेंटर, और यहाँ पे इस शीट की राइट क्लिक, एक और दूसरी तीसरी जितनी शीट चाहिए आपको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ दिया हुआ है मूव और कॉपीज, मूव और कॉपी। क्लास 1 वाली शीट की कॉपी चाहिए, क्रिएट अ कॉपी, तो यहाँ पर अब करना है हमें रीनेम, और इसको हम कर देंगे 2। ये काम हो गया, और सेम इसके अंदर यहाँ क्लास हो जाएगा 2। जैसे ही 2 करेंगे तो सारा 2 का रिकॉर्ड डेटा एंट्री से यहाँ आउट कर आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे हम हाइड, और इस कॉलम को भी कर देंगे राइट क्लिक हेडिंग के पास से जाके हाइड। हो गया, बस इतना सा काम था। अब एंट्री करके देख लेते हैं। 15 तक है, एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ क्लास 1 की, तो वो डेटा शीट 1 पे जाएगा, और एक एंट्री करूँगा शीट क्लास 2 की, तो वो शीट 2 पे आएगा। 16 में आ गए, और इधर आ गया लाइबा
और इनकी जनवरी की फ़ीस थी, जनवरी की इन्होंने क्लियर करी, फीस 500। मंथ जैन। हेडिंग कॉलम वगैरह आप खुद भी बना सकते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कॉलम हेडिंग्स वगैरह दिए। 116 लाइबा आ गया। अब इसी तरह अगर हम 17 रिकॉर्ड शीट 2 का ऐड करना चाह रहे हैं, यूसुफ, और इनका डाटा है फरवरी का, और यहाँ पर 500 मंथ फरवरी है, और ये डाटा जाएगा शीट 2 पे। देखें 17 यूसुफ है आईडी, और यहाँ से मंथ आई है, किस मंथ को पे करी उन्होंने और किस मंथ की पे करी, और उनकी फ़ीस आ गई। तो थोड़ा सा शायद मुश्किल लगा हो, लेकिन एक तरह से देखा जाए जो यूज़ में है एक्सेल, जिनके एडवांस एक्सेल पे काम करते हैं फार्मूले में, तो उनके लिए सिंपल ही होगा ये, लेकिन है बहुत काम का। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आपके लाइक से और कमेंट से पता चलेगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो सीखना चाहते हैं या कुछ नया उनको करने का शौक़ है, और इसी तरह एडवांस जो यूज़र हैं तो उनके साथ भी उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छी लगी तो फिर मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। प्रैक्टिस करें, और कोई चीज़ के लिए नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।